क्योंकि अब हम ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग से एक सिख लड़की के रेस्क्यू ऑपरेशन को आपके लिए डिकोड करेंगे। यह बहुत खतरनाक खबर है, चिंता में डालने वाली खबर है। ब्रिटेन का ग्रूमिंग गैंग सामान्य तौर पर एक ऐसा गैंग होता है जो नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका यौन शोषण करता है, और ऐसे गैंग्स में ज्यादातर ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के लोग होते हैं। ऐसे ही 5 से 6 पाकिस्तानी लोगों के एक ग्रूमिंग गैंग ने वेस्ट लंदन में, पश्चिमी लंदन में 16 साल की एक सिख लड़की का अपहरण कर लिया और उसे जबरदस्ती एक फ्लैट में ले गए, जहां उस सिख लड़की का यौन शोषण किया गया। उस लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे धमकाकर, डराकर चुप करा दिया गया। और ऐसा समझा जा रहा है कि माजी में होने वाले वाकयात की वजह से पाकिस्तानी कम्युनिटी को ग्रूमिंग गैंग से जुड़े एक मखसूस बयानिए का सामना है। The sex offenders wings of prisons are full of white sex offenders, but there is a specific problem which involves Pakistani heritage men, some who target vulnerable young white girls. जिसमें पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरियों को सिंगल आउट करके ग्रूमिंग गैंग्स के मसले का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। Were gangs of Pakistani men raping young white girls. It seems to me there's a deep racist element behind what happened. Now, I might be right, I might be wrong. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुंजी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम फिर से बरतानिया के जो ग्रूमिंग गैंग हैं उनका जिक्र करेंगे। मैं ऐसे प्रोग्राम 2-4 कर चुका और मैं लिंक भी दे दूंगा, आप देख सकते हैं उनको भी। लेकिन आज मेरा प्रोग्राम करने की वजह जो है वो ये है कि बरतानिया का एक MP है, हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर रूपर्ट लोवे, उसने एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट शाया की है और उसमें उसने साफ साफ कहा है कि ये जो ग्रूमिंग गैंग का जुल्म है, इसके जो मतलब करने वाले हैं, परपिट्रेटर्स हैं, वो 100% मुसलमान हैं और उनमें मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमानों की है। कुछ कुछ दूसरे मुसलमान मुल्कों से, ईरान, शाम, सूडान, सोमालिया, तुर्की, वहाँ से भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसके जो परपिट्रेटर्स हैं, गुनहगार हैं, मुजरमीन हैं, वो पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान के भी पंजाब सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले। ये लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी बरतानवी लड़कियां, गोरी, ख़ास तौर पर गोरियों को निशाना बनाते हैं। आजकल हर जगह न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सब लोगों को काम करना पड़ता है, मम्मी पापा अपने अपनी नौकरी पे निकल जाते हैं, तो बच्चे जो हैं वो जैसे लावारिस हो जाते हैं और ये छोटी छोटी लड़कियों को निशाना बनाते हैं। 11 साल, 12 साल, 13 साल की लड़कियां चॉकलेट देंगे, कभी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खिलाएंगे, बड़े प्यार से बात करेंगे, उनके मसाइल सुनेंगे, फिर कभी उन्हें लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएंगे। इस तरह उसका कॉन्फिडेंस गेन करके फिर उन्हें होटल में ले जाके उसका जबरन रैप करते हैं और रैप करते हुए जो अमल है उसका वीडियो बना लेते हैं। एक बार वो वीडियो बन जाए फिर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं और फिर उनसे अपने दोस्तों को, दूसरों को, सबके हवाले कर देते हैं। उनका गैंग रैप होता है, उन्हें ड्रग्स दी जाती हैं, हीरोइन दी जाती है, कोकेन दी जाती है, नशे का आदी बनाया जाता है और फिर उनका शोषण शुरू हो जाता है।
अब इस सिलसिले में जब कभी भी किसी ने एफआईआर फाइल करने की कोशिश की है तो बरतानवी पुलिस का जो रवैया है ना वो उल्टा है। यानी वो गुनाहगार को तो नहीं पकड़ेंगे, उल्टा फरियादी को जेल में डाल देंगे, क्योंकि मोस्टली वो डिरेल्ड होते हैं, नशे के आदी होते हैं, ऐसे हैं। और दूसरा, वहाँ की जो सरकारें हैं ये एक किस्म का डेमोक्रेसी का स्कॉर्ज है। जमहूरियत में हर सरकार को, चाहे वो लेबर हो या कंजर्वेटिव हो, उनको वोट तो चाहिए ही। तो वोट के लिए अभी 10-11% बरतानिया में मुसलमान हो चुके हैं। तो इतने सारे मुसलमानों के वोट कौन अपने हाथों से जाना चाहेगा, छोड़ना चाहेगा। इसीलिए वो उनकी खुशनौदी हासिल करने के लिए जो कोई इस किस्म की एफआईआर या कंप्लेंट फाइल कराना चाहता है उसकी सुनी अनसुनी कर देते हैं। और इसकी वजह से कई मर्तबा कई बड़ी बड़ी शख्सियात ने इस बात की निशानदेही की है कि बरतानवी हुकूमत, खासतौर पर ये ताज़ा हुकूमत, ये तो लेबर सरकार है ना, कीर स्टारमेर की, ये लोग तो मुसलमानों की इतनी चमचागिरी करते हैं कि उसके लिए अपने आप को भी बेच देंगे ये। और इसके बारे में इलॉन मस्क भी बहुत मर्तबा कह चुका है, जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया है स्पेस एक्स के आईपीओ के बाद। टेस्ला कार बनाने वाला जो है इलॉन मस्क, उसने भी कहा है उसकी वजह से ये जो लेबर सरकार है वो उसकी दुश्मन बन गई है। और अभी ये जो रूपर्ट लोवे की जो रिपोर्ट आई है इसमें उसने सीधा सीधा कह दिया है कि इसमें 100% मुसलमान हैं और उनमें मेजॉरिटी पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमानों की है, थोड़े बहुत दूसरे मुसलमान मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी इसने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसे कहते हैं रिस्टोर ब्रिटेन, और उसका एक सेल बनाया है, उसका नाम रखा है रैप गैंग इंक्वायरी। यानी जो भी इस किस्म का सर्वाइवर हो, कंप्लेनेंट हो, वो रैप गैंग इंक्वायरी के पास आए, वो उसको गाइड करेंगे, उसको पुलिस के पास ले जाएंगे और उसको पूरी जो लीगल एड है वो फराहम की जाएगी। अब इसने जो रिपोर्ट शाया की है उसमें उसने ये डिमांड की है कि इनके ऊपर सख्ती से कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। जिस किसी को भी एक मर्तबा भी कन्विक्शन हुई है, सज़ा मिली है इस किस्म के रेप केसों में, उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए, बरतानिया से वापस अपने मुल्क पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जो मस्जिदें इनकी सहूलतकारी करती हैं उन मस्जिदों के लाइसेंस कैंसिल किए जाएं, उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर जाहिर है वो तो आप देखेंगे कि जो मुसलमानों की चैनल्स हैं जैसे बीबीसी उर्दू है वो उनको सपोर्ट करेगा, वो कभी इसके बारे में नहीं बोलेगा। हाँ, अगर जो हिंदुस्तानी यूट्यूबर होगा या जो बरतानिया के इंडिपेंडेंट होंगे न्यूज़ चैनल वाले, तो वो इस बात की निशानदेही करते हैं। मैं एक दो टुकड़े उनके अटैच कर रहा हूँ इस अपने प्रोग्राम के साथ, आप खुद ही उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्कोर्ज दुनिया के लिए और ख़ास तौर पर बरतानिया के लिए बन चुका है। ग्रूमिंग गैंग्स यानी वो ग्रुप्स जो ज़बरदस्ती, धोखे और इमोशनल मैनिपुलेशन से ज़्यादातर कम उम्र बच्चियों के जिनसी इस्तेसाल और ज़्यादती जैसे जुराइम में मुलविस होते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना है कि इस इल्ज़ाम की वजह से तमाम कम्युनिटी को शक की निगाह से देखा जाता है। हमारी कम्युनिटी को वो ऐसे देख रहे हैं जैसे हम सेक्सुअल प्रेडेटर्स हैं। इट्स कम्प्लीटली अनफेयर। लेकिन अगर इस मसले को ज़रा करीब से देखें तो हकायक कुछ और हैं।
जो रिसेंट रिपोर्ट्स हैं उन्होंने हकीकत बयान की है। इट्स नॉट ए यूनिक पाकिस्तानी, इट्स नॉट ए मुस्लिम इशू, इट इज़ अ ब्रॉड सोशल इशू। बार बार डेटा, तहकीक और रिसर्च से पता चलता है कि ग्रूमिंग गैंग्स का मसला पाकिस्तानी कम्युनिटी से जुड़ा मखसूस मसला। इस घटना के बारे में जब वहां आसपास रहने वाले सिख समुदाय के लोगों को पता चला तो वो वहां पर पहुंच गए और इस लड़की को छोड़ने की मांग करने लगे। थोड़ी देर में वहां करीब 200 सिख पहुंच गए और आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। And nothing is being done about this. Why is this allowed in 2026 in the UK? This is supposed to be one of the greatest countries in the world. How is this allowed? And you guys, every single one of you that are living here, is allowing this to go ahead under your noses. And everybody knows about this. It's even the neighbours. I've seen the video. Yes, even the neighbours are saying, they go, we've seen it. We know what you're talking about. इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर है करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।